हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। हर फील्ड के मेजरमेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे आज हम जो बात कर रहे हैं वो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है। फैशन डिजाइनिंग में मेजरमेंट का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिना मेजरमेंट के आप कोई भी ड्रेस की कटिंग या फिर उसकी स्टिचिंग नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी गारमेंट या डिजाइन तैयार करना है तो उसके लिए आपको मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। मेजरमेंट की आज हम डेफिनेशन, टेक्निक्स और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो यहाँ हम देख लेते हैं सबसे पहले मेजरमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। द करेक्ट फिटिंग ऑफ द फैब्रिक डिपेंड ऑन द कटिंग एंड स्विंग ऑफ द फैब्रिक। किसी भी कपड़े की फिटिंग उसकी कटाई और सिलाई पर निर्भर करती है। मतलब जो भी हम ड्रेस बनाना चाहते हैं तो उसकी अगर हमारी कटिंग और स्टिचिंग अच्छी नहीं होगी तो वो कभी भी हमें फिट नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें उसकी फिटिंग अच्छी चाहिए और उसकी कटिंग अच्छी करनी है तो हमें सबसे जरूरी होगा कि हमें उसका मेजरमेंट चाहिए होगा। जो भी पर्सन का आप डिजाइन तैयार कर रहे हैं, जो भी पर्सन की ड्रेस तैयार कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट आपके पास होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप कहीं पे भी ड्रेस तैयार करवा रहे हैं किसी भी टेलर के पास या बुटीक में या डिजाइनर से, तो उसे मेजरमेंट लेना जरूर आना चाहिए। जो भी आपका बॉडी का मेजरमेंट है वो कैसे लिया जाता है। अगर जो भी हमारे राउंड के मेजरमेंट होते हैं जैसे चेस्ट, वेस्ट, हिप, लेंथ के मेजरमेंट्स, ये सारे मेजरमेंट एक्यूरेट लेने आने चाहिए। अगर मेजरमेंट में थोड़ी भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा तैयार नहीं होगा। लास्ट होता है कि अगर आप जो भी आपने मेजरमेंट लिए हैं, जिस पर्सन का लिया है, उसे एक बार टैली जरूर कर लें कि जिस मेजरमेंट को आपने नोट डाउन किया है वो सही है या नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका पूरा ड्रेस, आपका पूरा फैब्रिक खराब हो सकता है। तो इसके लिए आप मेजरमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे मेजरिंग टेक्निक्स के बारे में कि मेजरमेंट लेने के कौन कौन से तरीके होते हैं। वैसे तो दो तरीके ही होते हैं, जैसे डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट की। ये हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट है। डायरेक्ट मेजरमेंट में आप किसी भी पर्सन का ड्रेस तैयार करना चाहते हैं तो आप उसका डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे वो पर्सन आपके सामने खड़ा है, जिसे आप ड्रेस तैयार करवानी है, वो आपके सामने खड़ा है और आपने उसका मेजरमेंट ले लिया, या फिर उसका कोई भी ड्रेस है आपके पास तो भी आप उससे मेजरमेंट ले करके तैयार कर सकते हैं। मेजरमेंट दो चीजों से लिए जा सकते हैं, जो आपका इंची टेप होता है और सीपीसी मेजरमेंट जो आपके लेंथ के लिए लिया जाता है। अगर आपके पास डायरेक्ट मेजरमेंट है, जैसे कोई भी पर्सन को अपनी ड्रेस तैयार करवानी है, वो आपके सामने प्रेजेंट है, तो वो उसके डिजाइन जैसे जैसे वो डिजाइन बताता जाएगा वैसे वैसे हम उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट इजीली मिल जाते हैं। इससे फायदा ये हो जाता है कि पर्सन की जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग ड्रेस तैयार हो जाती है और उसकी फिटिंग अच्छी आती है। अगर पर्सन सामने रह के अपना डिजाइन तैयार करवा रहा है या इसकी मेजरमेंट दे रहा है, उसकी स्टिचिंग करवा रहा है, तो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। ये मेजरमेंट की दूसरी टेक्निक है। जैसे डायरेक्ट मेजरमेंट में आपने पर्सन का सामने रह करके मेजरमेंट लिया, इनडायरेक्ट मेजरमेंट में जिस पर्सन का आप डिजाइन बनाना चाहते हैं, ड्रेस बनाना चाहते हैं, वो पर्सन आपके पास अवेलेबल ना हो, मतलब जैसे आपके पास नहीं है, फिर भी आप उसकी ड्रेस कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको उसकी एज पता है या फिर उसका चेस्ट मेजरमेंट पता है तो आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट के द्वारा उसका ड्रेस या डिजाइन बना सकते हैं आसानी से। इनडायरेक्ट मेजरमेंट को आप चेस्ट मेजरमेंट सिस्टम भी कहते हैं। स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट के द्वारा आप उस व्यक्ति का जहां पर भी चार्ट के कोई भी पार्ट में जहां उसका चेस्ट फिट आ रहा है, जैसे अगर आप किसी 13 से अबव के बच्चे का ड्रेस बनाना चाहते हैं तो 14 की एज में या 15 की एज में जहां उनका चेस्ट फिट आएगा वहां का मेजरमेंट आसानी से उठा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट में वही मेजरमेंट सिस्टम काम आता है जो नॉर्मल शेप वाले मेजरमेंट होते हैं, मतलब जो सामान्य आकृति वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन इसके अंदर यही होगा कि जैसे अगर आपका फिगर एबनॉर्मल है या फिर
मेजरमेंट में कहीं पे जैसे किसी के शोल्डर बड़े हैं बट बाकी मेजरमेंट सेम है, तो वहां पर डिजाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो बस्ट से तो हेल्दी है बट वेस्ट में उसके कम है, तो वहां पर वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट काम नहीं करेगा। वैसे मेजरमेंट चार्ट के अलावा आप कैलकुलेशन के द्वारा भी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास कोई एक मेजरमेंट है तो आप शोल्डर, नेक और वेस्ट का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास चेस्ट 36 इंच है तो शोल्डर आपके जो चेस्ट मेजरमेंट है उसका हाफ हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 तो 18 इंच हो जाएगा। सेम वैसे ही नेक निकालना है तो चेस्ट का दूसरा भाग -3 इंचेस, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे और -3 इंचेस कर देंगे तो आपका यहाँ पर नेक मेजरमेंट आ जाएगा। ये जो वेस्ट डेप्थ है जो आपकी हाफ है, मतलब वेस्ट की जो गहराई का हाफ होता है, ये आपका 4th पार्ट है, ये आपका वेस्ट का 2nd पार्ट है। जैसे चेस्ट आपकी हो गई 36 को आप 2 से डिवाइड करेंगे और -2 करेंगे तो आपका 16 इंच आ जाएगा। ये आपके वेस्ट का हाफ है। 16 को 16 प्लस कर देंगे तो आपका फुल वेस्ट डेप्थ आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर आपके पास में शोल्डर का मेजरमेंट है तो आप चेस्ट का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। जो भी आपका शोल्डर मेजरमेंट होगा वो आपके डबल होगा चेस्ट के लिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप शोल्डर 18 इंच है तो 18 इंच को डबल कर देंगे तो वो आपका 36 आपका ये चेस्ट मेजरमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से हम कैलकुलेशन के माध्यम से भी मेजरमेंट तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी का मेजरमेंट लेना क्यों जरूरी है। अगर आप कोई भी ड्रेस तैयार कर रहे हैं तो उसकी कटिंग और फिटिंग हमेशा मेजरमेंट पर ही डिपेंड करती है। अगर आपके पास जिस व्यक्ति का वस्त्र बनाना है, ड्रेस बनानी है, उसका मेजरमेंट ही नहीं होगा तो आप उसकी कटिंग और फिटिंग नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आपके पास में उसका मेजरमेंट सही है तो आप फटाफट उसकी कटिंग कर सकते हैं और उसकी स्टिचिंग भी कर सकते हैं, तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास में मेजरमेंट नहीं हो और आपने किसी पर्सन का ड्रेस तैयार किया है, उसकी कटिंग कर ली है, फिर आप उसका मेजरमेंट लेते हैं तो वो गलत हो सकता है। इससे आपके क्या कपड़े की वेस्टेज भी हो जाती है। तो मेजरमेंट लेकर ही किसी कपड़े की कटिंग और स्टिचिंग करें ताकि आपका कपड़ा बच जाए, उसमें कोई भी बर्बादी ना हो। आपकी मनी सेव भी होता है कि अगर आपकी स्टिचिंग अच्छी है और आपने जो भी ड्रेस बनानी है उसकी फिटिंग अच्छी हो गई है तो आपके जो ड्रेस बनाई है उसका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा और आपकी मेहनत भी वेस्ट नहीं होगी। तो इससे आपके पैसे की भी सेविंग हो सकती है। जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं उस डिजाइन की वो डिजाइन आसानी से तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास फुल मेजरमेंट है। तो लास्ट आता है आपका मेजरमेंट, जो आपके बॉडी के कौन कौन से मेजरमेंट हो हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे हेड हो गया, शोल्डर हो गया, चेस्ट, वेस्ट, हाई हिप, वेस्ट टू नी जो आपके वेस्ट से लेके नी तक का है, आपके नी और एंकल, ये आपके हेड से लेके एंकल तक ये आपकी फुल होती है। जब भी आप कोई ड्रेस बनाते हैं तो हमेशा हम शोल्डर से लेकर के एंकल तक की लेंथ लेते हैं। जैसे आप गाउन तैयार कर रहे हैं तो शोल्डर से लेके एंकल तक की लेंथ ली जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट ले सकते हैं जो आपके मेजरमेंट मेन है। अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं जैसे नेक का मेजरमेंट हो गया, वेस्ट की लेंथ हो गई, और भी बहुत सारे मेजरमेंट्स। अगर जो आप ड्रेस तैयार कर रहे हैं, जैसे कोई भी डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक मैंने आपके लिए लिया है वो आपके लिए यूजफुल रहे और फैशन फील्ड में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं उनके लिए ये काफी नॉलेजेबल रहेगा। तो आप इसके थ्रू अपना वर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।